दादाजी, मुझे पता है आप हम सबको देख सकते हो। आप हमारे साथ गेम खेल रहे हो, स्टैचू वाला ना। अब मैं आपको ओवर बोलूंगा और आपको उठना होगा। ओके? ओवर 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 ओवर। दादाजी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैं आपको रूम में अकेला छोड़कर गया था, पर अब प्लीज गेम खत्म कर दीजिए ना। गेम ओवर हो गया है। प्लीज दादाजी, प्लीज। वाओ! आंटी, आपने देखा दादाजी ने अभी ऐसे ऐसे किया। सच्ची में थैंक यू भगवान जी। क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ मैं। अगर तू नहीं होती ना तो अब तक मैं ये दवाई दे चुकी होती और दीदी के बाबूजी ठीक हो जाते, पर तूने मुझे वो नहीं देने दी। मम्मा, 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 मैंने देखा दादाजी ने अपनी आंख झपकी। मुन्ना, डॉक्टर साहब को बुलाओ जल्दी। चल। देखा, स्वामी जी की कृपा से सब ठीक हो गया। तेल लगाने से इतनी हरकत हुई, तो अगर मैं आपको जड़ी बूटी दे देती तो ये ठीक हो जाते। पर कोई बात नहीं, मैं फिर से वो दवाई लेकर आऊंगी स्वामी जी के पास से और आपको खिलाऊंगी। सुनिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको, कुछ नहीं। आइए डॉक्टर, आइए देखिए, बच्चा कह रहा है कि दादाजी ने अपनी आंखें झपकाई है। हाँ डॉक्टर अंकल, मैंने देखा दादाजी ने अपनी आईज ब्लिंक की थी। देखा, मैंने कहा था ना इनकी तबीयत सुधरेगी। हो रहा है ना सुधार? बताइए। नहीं माताजी, सिर्फ पलक झपकाने से कुछ भी साबित नहीं होता। ये तो वो चीज है जो इंसान बेहोशी की हालत में भी कर सकता है, इसलिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। इस डॉक्टर को कुछ नहीं पता, कुछ भी बोले जा रहा है, पर मैं जानती हूँ ना, स्वामी जी की कृपा से इनकी तबीयत में सुधार आ रहा है। बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इस समय आप घर चलिए भाभी में। आइए। हाँ बड़ी दादी, घर चलते हैं। नहीं नन्ना, तेरे दादाजी वो ठीक हो जाएंगे पक्का। चल बेटा। हम सब भी यही प्रार्थना कर रहे हैं मुस्कान के दादाजी ठीक हो जाए। आलोक जी तो हॉस्पिटल हो आए मॉम, पर मैं नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, हम सब समझते हैं कि तुम्हारे घर में मेहमान है। बस भगवान करे दादाजी जल्दी से ठीक होके घर आ जाए, फिर तुम यहीं आ जाना उनसे मिलने। अच्छा मॉम, मैं रखती हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मैं फिर कॉल करूंगी। हाँ, आप लोग खाइए ना, ऐसे तो ही चलेगा। बेटा, भाभी माँ आ जाए उसके बाद खा लेंगे। वो तो जब से आई है मंदिर के बाहर बैठी है, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। बड़ी दादी, बड़ी दादी, आपको पता है दादाजी ने कहा था कि जब तक वो ठीक होकर वापस नहीं आते तब तक मैं आपका ख्याल रखूंगा, और अगर आपने नहीं खाया ना तो मैं दादाजी को कंप्लेन करूंगा कि आपने मेरी बात नहीं मानी, और फिर वो गुस्सा होंगे ना तो मुझे मत कहना। जो हम में से कोई नहीं कर सका वो नक्श ने करके दिखाया। तूने कुछ खाया बेटा? नहीं, किसी ने भी नहीं खाया। सब लोग आपका वेट कर रहे थे। मैंने खा लिया, अब तुम भी खा लो। दादाजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, कुछ सोचा है आपने? नहीं अक्षरा, अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। एक बार डॉक्टर से बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। मुन्ना, भाई माँ, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। मुन्ना, मेरी एक बात मानेगा? हाँ भाई, क्यों नहीं, आप बोलिए तो। देख बेटा, मेरी ना अभी स्वामी जी से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि अगर हम एक हफ्ते का जॉब करेंगे ना, मतलब यही घर में,
तो तुम्हारे दादाजी के ऊपर ये जो संकट आया ना बेटा वो टल जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि कल से एक शुरू कर दूं। भाई माँ प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन ये स्वामी जी ये जाप ये सब करने का क्या फायदा? फायदा है या नहीं ये बाद में देखा जाएगा, पर नुकसान तो कुछ नहीं है ना। भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, ये तो हम कर ही सकते हैं। हाँ नैतिक, जाप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप लोगों को जैसे ठीक लगे। ठीक है भाभी माँ, आप बता दीजिए क्या तैयारी करनी है, मैं कर नहीं, तुम्हें तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, स्वामी जी और उनके सहायक कर देंगे। मैं अभी स्वामी जी को फोन करके बताती हूँ। चल चल देवयानी चल। अक्षरा मैं मान तो गया हूँ, लेकिन ये स्वामी जी ना मुझे गड़बड़ लग रही है। भाभी माँ को उन पे भगवान से ज्यादा विश्वास हो गया। पर इस वक्त अगर भाभी माँ को कुछ भी कहेंगे ना तो वो बुरा मान सकती है। अक्षरा भगवान पे विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन उस विश्वास में अंधे हो जाना ये बहुत गलत है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। यश मैं कह रहा हूँ हमें दादाजी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, पर क्या वही तो समझ नहीं आ रहा। अनन्या दीदी से पूछे। चल। हेलो हेलो मामी, मुझे अनन्या दीदी से बात करनी है। अनन्या बेटा चिक्कू को आपसे बात करनी है। हाँ हेलो चिक्कू बोल। हेलो अनन्या दीदी, हमें दादाजी के लिए कुछ अच्छा करना है जो उन्हें पसंद भी आए। कार्ड्स और पोस्टर्स बनाए, गेट वेल सून का। गुड आइडिया, थैंक यू अनन्या दीदी। पूजा की सामग्री हेतु धनराशि जमा कर दीजिए बहन। जी जी स्वामी जी, कितने देने हैं? बस 11,000 दीदी, देवी देवताओं को भेंट स्वरूप प्रदान करेंगे। जी ये लीजिए। हमें नहीं बहन, हमें इस द्रव्य से कोई लेना देना नहीं, जो भी है दान पेटी में डाल दीजिए। अक्षरा मैंने आपसे कहा था ये सब ढोंगी है। छोड़ो चाहिए नैतिक, भाभी माँ सुनेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। स्वामी जी ये माइक की क्या जरूरत है, भगवान तो मन की आवाज सुनते हैं ना, बेकार में बाकी सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। पूजा और जाप की आवाज से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी बेटा, बल्कि जो भी इसे सुनेगा उसके जीवन में शुद्धि होगी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही सब होगा। कैसे समझाऊं मैं आपको भाभी? शुरू कीजिए। अक्षरा मैं बाबूजी से जरा बात करता हूँ। बाबूजी बाबूजी पूजा शांति से भी तो हो सकती है ना, उसके लिए इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? जानता हूँ मन्ना, लेकिन बेटा क्या करूं, इन सारी बातों पर भाभी माँ की उम्मीदें जुड़ी हुई है। और सच कहूं मेरी उम्मीदें भाभी माँ से जुड़ी हुई है। भाभी माँ की इन कोशिशों से ही सही, अगर दादाजी ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं बहुत छोटा था बेटा जब माँ बाबूजी चल बसे, दादाजी ने ही संभाला मुझे, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जीना सिखाया। दादाजी को अगर कुछ हो गया ना बेटा, मैं अकेला हो जाऊंगा बेटा। बाबूजी प्लीज प्लीज आप चिंता मत कीजिए, आप हिम्मत रखिए। बहुत कोशिश करता हूं बेटा, लेकिन ये हिम्मत जवाब दे जाती है। दादाजी का सर पर हाथ होता है ना बेटा तो सुकून सा लगता है, हिम्मत बनी रहती है। पिछले कई सालों से बीमार ही सही, लेकिन दादाजी हैं, उनके महज होने से मेरी ताकत दुगनी हो जाती है। से ये जाप शुरू हुआ है, भाभी माँ ने ठीक से कुछ खाया नहीं ना आराम किया है, जैसे तो वो खुद ही बीमार पड़ जाएंगे। आप कुछ क्या कर सकते हैं, जिद पकड़ के बैठी कि जब तक ये जाप खत्म ना हो जाए खुद के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगी। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है दादाजी की कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट है? कब तक ठीक हो जाएंगे वो डॉक्टर?
देखिए, मैं आप लोगों को किसी गलतफहमी में नहीं रखना चाहता हूँ। उनकी तबीयत सुधरने के बजाय और भी बिगड़ती चली जा रही है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अपने कुछ सीनियर डॉक्टरों से कंसल्ट किया हुआ है। उन सबका यही कहना है कि इनके बचने के चांसेस बहुत ही कम है। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। आप किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। देखिए, वक्त नहीं है उनके पास। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल। बिना लाइफ सपोर्ट के वो कितना चल पाएंगे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और इस शहर की जो सबसे बेस्ट फैसिलिटीज हैं वो हम उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं। इससे ज्यादा इस शहर में और कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आप लोग उन्हें कहीं बाहर लेकर के जाएं तो शायद कुछ बेटर फैसिलिटीज मिल जाए। फिर भी बाहर हमारे कुछ नोन डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका ओपिनियन लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। संभालो। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं अक्षर, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जमाइसा, मैं यहीं रुकता हूँ। आप दोनों घर जाइए और भाजा के बाबूजी और बाकी सबको इस बारे में बताइए। मेरी तो हिम्मत नहीं है घर जाने की। हम ये बात घर वालों को कैसे बताएंगे दादू? मैं तो भाई माँ का सामना नहीं कर पाऊंगा, और ना ही बाबूजी का। और नंदिनी दीदी तो ये सुनकर टूट जाएंगी। पर अक्षर, आप बताना तो होगा ही ना। ओम शांति शांति शांति। बहन, जाप पूर्ण हुआ। अब आपको मनवांछित फल अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। खुश रहो बहन, खुश रहो। ये लीजिए, पहले ये प्रसाद ग्रहण कीजिए, उसके बाद ही अन्य वस्तु ग्रहण कीजिएगा। हाँ। बहुत ही अच्छा जाप हुआ है बहन, और ध्यान तो ऐसा लगा कि पूछिए मत। उसी ध्यान में हमने एक स्वप्न भी देखा। स्वप्न में देखा हम हमारे आश्रम में विराजमान है और आप अपने पति के साथ हमारे आश्रम में आई हुई है। स्वामी जी, कब ऐसा होगा? कब वो वापस आएंगे? मैं उन्हें लेकर जरूर आपके आश्रम आ जाऊंगी। बस ये संकट की घड़ी टल जाए। सारे ग्रह आपके हित की दिशा में मुड़ रहे हैं। इसकी गति को बढ़ावा देने के लिए हमें नवग्रह पूजा करनी होगी। जी जी। और यह पूजा हम हमारे आश्रम में ही करेंगे। इसलिए मुझे क्या करना होगा? कुछ विशेष नहीं बहन, बस पूजा की सामग्री जुटाने के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता होगी। आप धनराशि जमा करके हमारे आश्रम में भिजवा दीजिएगा। तब तक हम आश्रम में आपके पूजा की तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ। खुश रहो, खुश रहो। मुन्ना, नैतिक, बताओ ना क्या हुआ? बहू, तुम दोनों चुप क्यों हो? कुछ बोलो। हाँ बताओ ना मुन्ना, क्या कहा डॉक्टर ने? बेटा, तुम्हारे दादाजी ठीक हो रहे हैं ना? और घर कब छोड़ रहे उन्हें? पता है, जब वो घर आएंगे ना तो मुझे उन्हें लेकर स्वामी जी के आश्रम जाना है। बता मुन्ना, कब आ रहे तेरे दादाजी घर वापस? प्लीज इस तरह चुप मत रहो, मेरा मन घबरा रहा है। बताओ ना अक्षरा। मुन्ना, तुम बताओ बेटा, बात क्या है? सब ठीक तो है ना? जी जी बाबूजी, सब ठीक है। देखा, मैंने कहा था ना, स्वामी जी गलत हो ही नहीं सकते। मुन्ना, हम कब उनसे मिल सकते हैं बेटा? जी अभी वो डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द बताएंगे वो। अक्षरा, नैतिक सच कह रहा है ना? बाबूजी ठीक तो है ना? अब माँ, नायरा को दे दीजिए, भूख लगी होगी इसको। मैं पैसे और जेवर लेकर आती हूँ। जिन्हें दान करना है दान में दे दीजिए। भाभी माँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। गहने, पैसे, ज्वेलरी दान देने से थोड़ी ना किसी की जान बच जाएगी। जी भाभी माँ, ये बात मुझे भी नहीं जची।
माँ प्लीज आप एक बार फिर से सोच लीजिए, मुझे लगता है ये दोनों ठीक कह रहे हैं। चुप कर नंदिनी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? ये सब मैं तेरे बाबूजी के लिए कर रही हूँ। तूने देखा नहीं एक जाप करने से उनके हालत में कितना सुधार हुआ है? तुम सभी ऐसे चंद पैसों के लिए सोच रहे हो। अरे अगर वो नहीं है तो मेरे लिए इन चीजों की कोई कीमत नहीं है। नैतिक, तुम ही अब माँ को समझाओ ना, चाहे तो समझ जाए। नहीं दीदी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मुझसे ये नहीं होगा। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, ऑफिस का काम है, जरा प्लीज अंदर आइए ना। अक्षरा, क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं माँ। देख बेटा, मैं माँ हूँ तेरी, तेरा चेहरा देखकर समझ जाती हूँ कि जरूर कोई बात है। अच्छा, सबको ना बताया ना सही, लेकिन मुझे तो बता सकती है ना। बोलना, बात क्या है? माँ, दादाजी। क्या हुआ उन्हें? तबीयत ज्यादा खराब हो गई क्या? हाँ दादी। बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? साफ साफ बता। डॉक्टर ने कहा है कि उनके गुर्दे, दिल, फेफड़े सब बहुत कमजोर है, धीरे धीरे जवाब दे रहे हैं। कहा कि उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। ऐसा मत कह बेटा, आजकल तो सब अंग भी बदले जाते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं लोग। तो दत्ता जी की बीमारी का भी कोई इलाज तो होगा ना? जैसे उन्होंने कहा, उससे तो यही लगता है कि अब उम्मीद बहुत कम है, पता नहीं क्या होगा। दत्ता जी बचते भी हैं। दादाजी की तबीयत इतनी तो खराब नहीं थी, कोई तो उम्मीद होगी। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? कोई भी उम्मीद नहीं है? बाबूजी पानी लीजिए। पुनः हम दादाजी को किसी और डॉक्टर के पास ले जाएंगे, किसी दूसरे अस्पताल में ले जाएंगे। कुछ करो, कुछ करो। बाबूजी, डॉक्टर ऑलरेडी दूसरे डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं। तो फिर क्यों कुछ नहीं हो रहा है? बाबूजी, विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, दादाजी का कोई तो इलाज होगा। बाबूजी, जो भी हो सकेगा हम दादाजी के लिए जरूर करेंगे ना, कोशिश करेंगे हम लोग। मुझे दादाजी के पास जाना है, मैं जा रहा हूँ दादाजी के पास। अरे कोई तो इलाज होगा जिससे दादाजी ठीक हो जाए। बाबूजी, ऐसे कोई भी चीज होगी ना तो हम दादाजी के लिए जरूर करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम। लेकिन डॉक्टर बस एक बार बता दे कि करना क्या है, जरा सी उम्मीद मिल जाए ना तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बाबूजी, बस मुझे अस्पताल जाना है, इसी पल, इसी वक्त। बाबूजी, बाबूजी प्लीज आप अभी मत जाइए, जो भी पता चलेगा वो कल सुबह ही पता चलेगा। बाबूजी प्लीज आप अपने आप को संभालिए, हमें आपकी जरूरत है। और मुझे दादाजी की जरूरत है बेटा, मैं उनके बिना अधूरा हूँ बेटा। ये ऊपर वाला मेरा इम्तिहान क्यों ले रहा है बेटा? पहले गायत्री जी और अब जो हमारे दिल के इतने करीब होते हैं उन्हें ऊपर वाला क्यों हमसे छीन लेता है? भाभी माँ को क्या समझाएंगे हम? भाभी माँ तो जाप ताप कर रही है, स्वामी जी को मिलने जा रही है, कितनी उम्मीदें लगाए बैठी है। उन्हें क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बहू हम उन्हें? डॉक्टर ने तक कह दिया है कि कोई उम्मीद नहीं। बताना तो पड़ेगा ना। मुझ में हिम्मत नहीं बहू, मुझ में हिम्मत नहीं बेटा, मैं नहीं बता सकता, तुम बताओ। मैं नहीं बता पाऊंगी बाबूजी, मुझसे नहीं होगा। तुम्हें करना होगा बेटा, एक तुम ही तो। भाई साहब, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बात
अक्षरा को भाभी माँ को नहीं बतानी चाहिए, या तो आपको या फिर जमाई सा को बतानी चाहिए। नहीं माँ, अक्षरा का ही बताना बेहतर होगा। भाभी माँ उन्हें बहुत मानती है। अक्षरा आप ही उन्हें समझे। पर नैतिक मैं कैसे? अक्षरा बेटा, जवाई सा सही कह रहे हैं। बड़ी बहू, ये तो हम सबने भी देखा। कावेरी जी अक्षरा पर कितना भरोसा करती है। मेरे बच्चे, ये बात तो तुझे ही बतानी चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।